गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राजेश कुमार मातो, फैकल्टी बायोलॉजी, EMRS रेसिडेंशियल हाई स्कूल सलगाटी तमारा। बच्चों, मैं आज क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी न किसी रूप में अपनी संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने संतान की जो उत्पत्ति करते हैं वह किस तरह से करते हैं, इसके विषय में इस चैप्टर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि चैप्टर के शुरुआत पे दिया गया है कि आखिर ये रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वह अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। दैट मीन्स उसी के समान संतान की उत्पत्ति करता है और इसी मेथड को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। दैट मीन्स ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके तहत कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे संतति की, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। तो इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो बच्चों, हम जानने का प्रयास करेंगे कि रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या होता है। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तो उसके पीछे एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कंटिन्यू एंड प्रिजर्व द स्पीसीज। कोई भी जो स्पीसीज होता है, कोई भी जो प्रजाति होती है, उसके जो ये हैं उसकी वैरायटी को प्रिजर्व रखने के लिए, उसकी वैरायटी को सुरक्षित रखने के लिए ही रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। यदि रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं होती तो कोई भी जीव की जो वैरायटी है, प्रजाति है, वह इस पृथ्वी पर बनी हुई नहीं रहती। इसी को बनाए रखने के लिए ही कोई भी प्रजाति क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरा क्या है? पास स्पीसीज जेनेटिक आइडेंटिटी। और इसका दूसरा मुख्य पर्पस है कि जो जेनेटिक आइडेंटिटी होती है, यानी जेनेटिकली जो पहचान होता है, उस पहचान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करने की इसकी प्रमुख उद्देश्य होता है, इसका पर्पस होता है। कीप द इवोल्यूशनरी चेन। और जो इवोल्यूशनरी चेन होता है, विकास का जो चेन होता है, उसको बनाए रखने में ये रिप्रोडक्शन अहम होता है। इसका जो होता है रिप्रोडक्शन बेसिकली दो तरह का होता है। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। उसमें सबसे पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि बच्चों, हमने सीखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके तहत अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। और ये रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या होता है? जेनेटिक आइडेंटिटी को बनाए रखना तथा इवोल्यूशनरी चेन को पास करना, तथा इसका मेन क्या होता है कि उसकी जो स्पीसीज है, उसकी जो प्रजाति है, उसको भी बनाए रखना इसका मेन उद्देश्य होता है। तो बच्चों, आइए देखते हैं। कैमरा थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है। हाँ, अभी ठीक है। ठीक, फोकस ठीक नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है, देखते हैं। तो
ये जो रिप्रोडक्शन होता है मुख्यतः दो तरह का होता है, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक ऐसी विधि है जिसके तहत कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि गेमिट का यूनियन नहीं करते हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गेमिट का यूनियन नहीं होता है, गेमिट आपस में संलयन नहीं करते हैं, यानी विदाउट यूनियन ऑफ गेमिट्स होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ऑफ स्प्रिंग क्या होते हैं, इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वह जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली क्या होते हैं, एक जैसे आइडेंटिकल होते हैं, जिसकी वजह से ये इसको पहचान पाना मुश्किल होता है। मतलब सेम एज पेरेंट होते हैं जेनेटिक रूप से और उसके आकार की दृष्टिकोण से भी। और इस तरह का यदि बच्चा उत्पन्न होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली सेम होगा, तो वैसे बच्चे को हम क्लोन के नाम से भी जानते हैं। अभी तक हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे जाना, रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे जाना, रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है इसके बारे जाना, इसका मेन पर्पस क्या होता है इसके बारे जाना। अब हम जानेंगे एसेक्सुअल और ये रिप्रोडक्शन कितना टाइप का होता है इसके बारे जाना। अब हम जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि इसमें कोई भी गेमीट प्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स नहीं बनता है। दूसरा फीचर है रैपिड मल्टीप्लिकेशन विथ सेम जेनेटिक मटेरियल। दैट मीन्स इसमें काफी तीव्रता से क्या करेगा, गुणन करेगा और उसके दौरान जो संतान उत्पन्न होंगे उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वह सेम होगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। उसके बाद इसके जो डिसेंडेंट होंगे, डिसेंडेंट्स मतलब वंश, डिसेंडेंट मतलब वंश होंगे, वह अपने माता पिता के जैसे अपने पेरेंट्स की तरह ही होंगे। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उत्पन्न जो संतान होंगे, दैट मीन्स उसके जो डिसेंडेंट होंगे वह अपने पेरेंट्स की तरह ही जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली होते हैं। दैट मीन्स क्लोन की तरह होते हैं। एबल टू क्लोनाइज लार्ज सरफेस रैपिडली। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यह कोई भी सरफेस में काफी तीव्रता से अपनी संख्या को वृद्धि करके पूरे सरफेस में फैल जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही होता है। तो बच्चों अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कितना टाइप होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।